अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। ब्रिज कोर्स 2022 और 23 जमात 10वीं सब्जेक्ट साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम का एक्टिविटी नंबर 5, जिसमें हम समझेंगे कि इंसान में अखराज का अमल कैसे होता, गुर्दे की जोड़ियां, गुर्दक की साख नेफ्रॉन, खून का डायलिसिस, खून की पाशिदगी किस तरीके से होती है। ये जो है ब्रिज कोर्स मुनासिर है जमात नहुम की सबक नंबर 15 जानदारों में हयाती अफाल पर। आइए समझते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे बताइए कि क्या होगा अगर आपके घर के अंदर झाड़ू ना मारी जाए। एक दिन, एक हफ्ता, एक साल, 10 साल, 100 साल। आप बोलेंगे सर हमारा घर नहीं बल्कि कूड़ेदान हो जाएगा और तरह तरह की बीमारियां हमको आ घेरी। बिल्कुल वैसे ही हमारे जिस्म के अंदर भी बेकार मादे जो है तैयार होते हैं। अगर इनको झाड़ू ना मारा जाए, यानी इनको बाहर ना निकाला जाए, तो इससे जो है खतरनाक बीमारियां हमारे अंदर फैल सकती है। उसका निजाम अल्लाह ताला ने रखा है और वो जो है बेकार मादों को अलग करने के लिए जो है इस्तखराजी निजाम काम करता है। बिल्कुल ऐसे जैसा जो है हमने चाय बनाई और चाय छानने के लिए हमने छन्नी का इस्तेमाल किया। छन्नी में से जब चाय को छाना जाता है तो चाय रुक जाती है, पत्ती निकल जाती है। नहीं, बल्कि मैं उल्टा बोल रहा हूं कि चाय निकल जाती है और पत्ती रुक जाती है। पत्ती ये बेकार मादा है चाय बनने के बाद, तो हम उसको जो है फेंक देते हैं। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसे जो है 10 लाख छन्नियां, जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है, हमारे गुर्दों के अंदर रखी। यानी हमारा जो इस्तखराजी निजाम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, वो 2 किडनियों के ऊपर मुश्तमिल होता है। हमारी किडनी बिल्कुल सेम की फली की तरह होती है, जो हमारे जो है पेट के पीछे, पीठ के नीचे जो है होती है। और हमारी एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, छन्नियां होती हैं, जिसमें से खून जो है हमारा छनता है। तकरीबन जो है एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में 5 से 6 लीटर खून रहता, जो तकरीबन 400 मरतबा छनता है, जिससे 1 से 1.9 लीटर पेशाब तैयार होता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से होता। देखिए यहां पर जो है इंसान में अखराज का अमल, तो कई बेकार और खतरनाक मादे, वेस्टेज मटेरियल, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये जो है बेकार मादे हमारे जिस्म के अंदर तैयार होते हैं। और इन बेकार मादों को जिस्म के बाहर खारिज करने का अमल इखराज कहलाता है। इखराजी निजाम मुनसिर है गुर्दे की जोड़ियों पर। आप देख सकते हैं ये एक और ये एक, दो गुर्दे हमारे पास मौजूद होते हैं। गुर्दे की एक जोड़ी हमारे पास, हालिब की जोड़ी, यानी जब वो बेकार मादा पेशाब तैयार हो जाता तो इन्हीं हालिब नली से वो गुजरता हुआ मसाना के अंदर जमा होता है। तो 2 किडनी, 2 हालिब नली और एक मसाना, इस पर जो है, और पेशाब की नाली पर मुश्तमिल होता है। गुर्दे के जरिए खून के गंदे फासिद मादे और जायद बेकार मादे पेशाब की शक्ल में अलग हो जाते हैं। अब जो है अगर हम इस हिस्से को जो है अगर बड़ा करके देखें गुर्दे को, तो इस गुर्दे के अंदर हमको 10 लाख नेफ्रॉन नजर आएंगे। और नेफ्रॉन की शक्ल कुछ इस तरीके से है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुल्स होता है, बोमन्स कैसा होता है, और करीबी हल्केदार नाली होती है, और इस तरीके से होती हुई वो हालिब नली की जानिब जो है जाती है। पहले जो है खून, जो गंदा खून होता है,
जिसमें बेकार मादे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वो खून जो है ग्लोमेरुल्स में जाता है और ग्लोमेरुल्स के अंदर से बेकार मादा जो है निकल कर वो बोमेन कैसे में और वहां से होते हुए वो हालिब नदी की तरफ जो है जाता है। यहां से जब वो जमा हो जाता तो ये हालिब नदी से वो मसाना में और मसाना से जो है मुबाल के जरिए जो है इसको खारिज कर दिया जाता है। नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे कि गुर्दे में छानने का अहम फेल अंजाम देने वाले हिस्से को नेफ्रॉन कहते हैं। दाएं गुर्दा बाएं गुर्दे की बनिस्बत किसी कदर नीचे होता है। हर गुर्दे में तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन। आम इंसान के जिस्म में अंदाजन 5 लीटर खून होता है। गुर्दों से रोजाना 400 बार छनता है और 1 से 1.9 लीटर पेशाब तैयार होता है जिसको बाहर खारिज कर दिया जाता है। अब अगर किसी को जो है एक्सीडेंटली या हादसाती तौर पर उनके किडनियां खराब हो गए या कोई शराब नोशी का आदी है या कोई बहुत ज्यादा गोलियां टैबलेट्स खाता है या जो है फास्ट फूड जो है वो इस्तेमाल करता है, उसकी वजह से उसके किडनी खराब हो गई, उसके गुर्दे खराब हो गए और वो काम करना बंद कर दिए तो इंसान की मौत हो सकती है। अब उसके खून को छानने का एक और तरीका, मसनवी तरीका डायलिसिस होता है, जो मशीन आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए, वजूहात के अंदर की तबीयत की नासाजी, इन्फेक्शन या कम मिकदार में खून मुहैया हो तो गुर्दे के काम या फाल की अंजाम दही की सलाहियत में कमी वाक़ई होती है। इसकी वजह से जहरीले मादों का जिस्म में ज्यादा मिकदार में जखीरा होता है, नतीजे में मौत भी हो सकती है। गुर्दे अगर बेकार हो जाए तो मसनवी आले का इस्तेमाल, ये डायलिसिस का इस्तेमाल करके खून से नाइट्रोजनी मादे अलग किए जाते हैं। खून से नाइट्रोजनी मादे बाहर खारिज किए जाते हैं। इस अमल को डायलिसिस कहते हैं। एक वक्त में इस आले के जरिए 500 मिलीलीटर खून तहसील किया जाता है। साफ किया गया खून बाद में मरीज के जिस्म में दाखिल। तो यहां से जो है गंदा खून क्या कर रहे, मशीन के जरिए जो है ये पंप के जरिए मशीन में डाल रहे और यहां पर जो है वो उसमें से जो बेकार मादा है वो अलग होकर जो साफ खून है वो वापस मरीज के जिस्म में जो है दाखिल कर दिया जाता। इस तरीके की जो है डायलिसिस मशीन होती है। ये पूरा प्रोसेस का अमल जो है किया जाता है और उस इंसान की जान बच जाती है। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये समझ में आया होगा। मशक करने के लिए जो आपको एक्टिविटी दी गई, सवाल दिए गए हैं, तो इसके सवाल जवाब की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर।